तेल कितना हार्मफुल हो सकता है, घर के तेल की इन्होंने बात की है। पाकिस्तान में टोटल ऑयल की कंजम्पशन वैसे भी ज़्यादा है। पके हुए चावलों को तो डेफिनेटली फ्रिज में जाना चाहिए। उसकी तो सेवरल रीजंस भी आ गई। उसकी एक तो रेजिस्टेंट स्टार्च बेहतर हो जाती है, तो उसके अंदर ना उसके बॉन्ड्स टूटते हैं और फ्री रेडिकल से फ्री फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं। एक बार भी जो ऑयल यूज़ हो गया फ्राइंग के लिए उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे माएँ तो 100% किफ़ायतशारी से काम लेती है ना, बचा के रखती है। बड़ा ज़रूरी है, जो अम्मियाँ स्पेशली हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल उसके अंदर असल में ना ख़तरा बढ़ जाता है। एक दफ़ा भी जब आप उसको डीप फ्राइंग करते हैं, असल में डीप फ्राइंग में मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर उसको देर तक ऐसे पकाया जाता है, तो उसके अंदर ना उसके बॉन्ड्स टूटते हैं और फ्री रेडिकल से फ्री फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं, जो कि इतने मुनासिब नहीं। हर दफ़ा जब आप उसको रीफ्राइंग करते हैं तो वो फ्री फैटी एसिड की तादाद बढ़ती जाती है। एक अच्छे तेल की हमेशा ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स ना हो, कम से कम हो या ना हो, वरना वो सेहत के मसाइल बहुत से ऐसे पैदा कर सकता है जो कि लॉन्ग टर्म क्रॉनिक में। अच्छा, ये ऐसे ये वो तेल नहीं है जिससे पेट खराब होगा, जिससे ये वो होगा जिससे क्रॉनिक डिजीज़ की बुनियाद रखी जाएगी। इन शरियानों में चिकनाई का जम जाना, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देगा, और इस तरह एजिंग, प्री एजिंग, उस तरह की चीज़ें, तो वो कर सकता है। अच्छा, हमारे जो फूड जो व्लॉगर्स हैं, मैं कहती हूँ उनको भी सलाम आज ज़रा पेश करेंगे कि उन्होंने भी ऐसी सी क्रेविंग्स घर बैठे हुए ऐसे बंदे की स्टार्ट की है ना, कि जो शायद ही कभी बाहर का खाना या कोई फूड लवर इतना हो। ऐसे ऐसी वीडियोस आती हैं, ऐसे ऐसे उसके ऊपर रिव्यूज़ आते हैं कि आप जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी दुकान भी चमका रहे हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया, नो डाउट। लेकिन हम चूँकि स्पेशली बात कर रहे हैं अभी खाने की, बरसात की और फ्राइंग से चूँकि हमने आगाज़ किया है, तो तेल कितना हार्मफुल हो सकता है, घर के तेल की इन्होंने बात की है, जो हमारी नज़र के सामने अभी हमें पता है कि ये कल का है और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। जब आप बाज़ार की तरफ जाते हैं और ऐसे मौसम में फूड व्लॉगर्स या जो बाहर की तली हुई अशियाँ हैं, पकौड़े, समोसे, इन सब चीज़ों का रुझान बढ़ जाता है, रश बढ़ जाता है। मसला ये है कि हम टोटल ऑयल कंजम्पशन एग्जैक्टली, और हमें तो पता ही नहीं कि ये ऑयल कौन सा ऑयल है, एक तो, और ये कब से कितनी देर से यूज़ हो रहा है, तो ये तो और अलार्मिंग हो गया। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में टोटल ऑयल की कंजम्पशन वैसे भी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ घर की फूड की भी बात करें ना, तो हम जनरली खानों में तेल ज़्यादा डालते हैं, तो उसकी वजह से हमारी कैलोरिक इंटेक, फिर हमारी क्रॉनिक डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। फिर दूसरी बात ये है कि हम क्वालिटी ऑफ ऑयल, एक तो अडल्ट्रेशन हो रही है, ये किस तरह का मिल रहा है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये है कि क्वालिटी ऑफ ऑयल जो है वो रीयूज्ड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब आज मौसम की बात कर लेते हैं। सुबह बारिश हो गई, फिर धूप निकल आई, तो ये चलता रहता है, ये जो आंख में चोली है मौसम की, ये अब एक महीना तो ये इस तरह से ही रहेगा। मुझे सबसे पहले डॉक्टर शिफा ये बताएगा कि हमें अपने खाने पीने में, स्पेशली मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, कि हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि घर का साफ़ सुथरा भी खाना खा रहे हैं, रात को घर का खाना खाया है, लेकिन जी तबीयत बिगड़ गई, पेट ख़राब हो गया, वॉमिटिंग, नौसिया। ये सीज़न इसलिए चैलेंजिंग, थोड़ा सा डिसेप्टिव हो सकता है, जैसे कि ना टेम्परेचर एज सच बाहर का थोड़ा सा फॉल करता है, हमें ठंडा ठंडा लगता है, तो हमें लगता है बहुत सी चीज़ें हम शायद रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, हम उतना फूड सेफ्टी के जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है उस पर मेंटेन की जाए चीज़ें फ़ौरन, तो हम काउंटर पे छोड़ देते हैं वो चीज़ें कि अच्छा अभी ये ठंडी होती है तब मैं इसको कितनी देर के बाद खाना कर देना चाहिए। असल में बात यह है कि ना इसको बहुत क्विकली एकदम से हम फूड को बहुत दफ़ा ना गरम गरम खाने को हम रख देते हैं काउंटर पे कि अच्छा अभी ठंडा होगा तो फ्रिज में रखा जाएगा, लेकिन ऐसे वेदर में दिस कैन बी अ वेरी गुड टेम्परेचर फॉर द ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगस के लिए, माइक्रो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा ये टेम्परेचर हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि आपका सालन है या दूध है तो उसको फ़ौरन ठंडा किया जाए, किसी बर्तन में रखें और किसी कोल्ड उसके नीचे से आप कोई परात या कोई तसला रखें, उसके अंदर पानी फ़ौरन ठंडा करें और विद इन 5 to 10 मिनट्स उसको आप फ्रिज में रखें। हाँ, उसको वहाँ से छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उस तरह वो ब्रीडिंग फिर बढ़ जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्रिज में नहीं रखते, कुछ लोग शायद रखते हों, लेकिन यूजुअली जो हमने देखा है जैसे चावल हैं वो रात तक क्योंकि फ्रिज में जाते हैं, अक्सर तो डाइटिशियंस पे ये भी कहते हैं कि नेक्स्ट डे तो बिल्कुल वो यूज़ के काबिल ही नहीं रहते, नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कि चावल बाहर पड़े हुए हैं, फल जो बाहर पड़ा हुआ है, नहीं उसको फ्रिज में, चावल को तो पके हुए चावलों को तो डेफिनेटली फ्रिज में जाना चाहिए। उसकी तो सेवरल रीजंस भी आ गई। उसकी एक तो रेजिस्टेंट स्टार्च बेहतर हो जाती है, यानी कि चावल में बहुत सी जो आपको स्टार्च वैसे कैलोरीज देनी होती थी वो फाइबर बन जाता है, सो वो तो आपको फ्रिज में जा सकता है नहीं। उसको आप कुक्ड कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर थोड़ा सा भी पानी का कंटेंट अच्छा हो,
उसको फ्रिज में ही होना चाहिए। चावल आपके अगर टेम्परेचर रात के वक्त राइज करता है, या आजकल तो ऐसे आप सोचें बिजली कितनी जाती है, उस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो अगर आपने बिल्कुल ही काउंटर पे छोड़ा हुआ है तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर शिफा, ये भी बताएगा कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है इन दिस वेदर, इस मौसम में डिहाइड्रेशन से जो लोग बचते हैं, वाटर इनटेक अपना ख्याल प्रॉपर रखते हैं, क्योंकि डायरिया के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं इन दिनों में। तो अगर किसी की हाइड्रेशन अच्छी है तो दैट मीन्स के बच सकते हैं इससे, या बेहतर हो सकता है कुछ? डायरिया होने की रीज़न भी यही होती है कि बदएहतियाती खाने में कहीं ऐसी हो गई कि वो हाइजेनिक फूड नहीं, साफ़ सुथरी खुराक नहीं थी। बाहर का खाना भी हो सकता है, घर के खानों में एट टाइम सलाद के साथ आप देखें, सलाद के साथ बहुत ज़्यादा एपिसोड बढ़ जाती है कि सलाद खाने से उसके अंदर, क्योंकि वो पानी का कंटेंट पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पानी उसके अंदर अच्छा होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करते हैं। फिर ये लोग हैंडलिंग में भी एट टाइम्स ना हाथों का साफ ठीक से धोए नहीं गए, तो उसमें यह है कि अगर डायरिया खुदा ना खास्ता किसी को ये वॉमिटिंग हुई हुई है तो वो क्लिनिकल डिहाइड्रेशन के रिस्क पे होते हैं, यानी इतना शदीद किस्म की डिहाइड्रेशन के खुदा ना खास्ता किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है, या तबीयत बहुत बिगड़ सकती है, बेहोशी की तरफ भी जा सकता है। तो अगर तो खुदा ना खास्ता किसी की बहुत तबीयत ख़राब है तो हम फ़ौरन ये कहते हैं कि उसको साथ ORS रिप्लेसमेंट के तौर पे लेना चाहिए। अच्छा, ORS नॉट नेसेसरी, अभी बहुत मशहूर हो गया, एक बड़ी आपने बात मशहूर सुनी कि पानी सादा ऐसे ना पिए, हमेशा उसमें नमक डाल के पिए। दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू फॉर एवरीवन। आप ये सादा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ पोटेशियम रिच फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो भी दैट इज़ टोटली फाइन। आप कोई भी साथ खाना कोई ऐसा खा रहे हैं, अंडा खा लिया है, कोई कबाब है, आलू उबले हुए हैं, तो उसमें से भी आपको पोटेशियम और सोडियम, अगर आप उसमें नमक शामिल करते हैं तो वो आ रहा है। तो अगर आप फूड का और पानी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो आपको एनर्जी और डिहाइड्रेशन दोनों से बचते हैं, एनर्जी भी आ रही है और डिहाइड्रेशन से भी बचें। फिर डिहाइड्रेशन को रफ़ा करने के लिए सिर्फ पानी, क्लिनिकली जब आपका बहुत पानी के लॉसेस हो रहे हैं तब तो पानी की ज़रूरत है, लेकिन वैसे अगर हम जनरली अगर हम बीमार नहीं हैं तो हमारे लिए फ्रूट्स कैन वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ पानी के। उसके अंदर एट टाइम्स बहुत से फ्रूट्स में तो 80 to 90% पानी होता है, लेकिन जनरली भी इनमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है, तो आपका एक बहुत अच्छा रिहाइड्रेटिंग सोर्स विद एनर्जी हो सकते हैं फ्रूट्स भी। तो अच्छा, मैं स्पेशली कहना चाहूँगी जितनी भी मदर्स हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, माएँ देख रही हैं, जितनी भी फैमिलीज इस वक्त देख रही हैं, कि बच्चे चूँकि उस तरह से अपने क्लीनेस का भी ख्याल नहीं रख पाते, अपनी हाइजीन का भी उस तरह से इतना ख्याल नहीं रख पाते, माएँ सारा दिन उनके पीछे होती हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा विक्टिम होते हैं डायरिया का इस मौसम में। फिर अक्सर आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो होम रेमेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा की जा रही होती हैं, ऐसे में बच्चों की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब भी हो जाती है। तो वो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के मामले में, बल्कि अपनी भी सेहत के मामले में खुदा ना खास्ता कि बिल्कुल भी देर कहते हैं ना कि नहीं करनी चाहिए। और वो जो होम रेमेडीज़ या वो जो टोटकाज हैं कि ये वाला पानी बच्चों को पिला दो, पेट ख़राब हो गया या वॉमिटिंग आ गई, फ़ौरन बच्चों को जो है फौरी तौर पर आपको एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ये कभी भी उस बच्चे की हालत सीरियस होने का इंतजार नहीं, आप कुछ घंटों या कुछ मतलब अभी तो बस एक वॉमिट आई है, स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी, अगर आपको घर में उसको मैनेज करना ठीक से नहीं आता, और अब बच्चे का साइन, कई दफ़ा मैं चूँकि एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने कई दफ़ा देखा कि डॉक्टर कह रहा होता है कि आप अब बच्चे को लेके आए हैं और बच्चा बिल्कुल ऐसे लिम्प पड़ा हुआ है, तो ये उस कंडीशन तक खुदा ना खास्ता नहीं पहुँचने देना चाहिए। बहुत से टोटके एट टाइम्स उल्टे पड़ सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि फटाफट किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर की जो हेल्प है वो ली जाए ऐसी कंडीशन में जब बच्चा सिवियरली आप देख रहे हैं कि वॉमिटिंग कर रहा है या डायरिया कर रहा है, ऐसी चीज़ है। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि हाइजीन का ख्याल रखना जनरली बहुत ज़रूरी है, और वाकई बच्चे जो है ना वो मेसी बहुत होते हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें, बट एट टाइम्स दिस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इट बिल्ड्स गुड इम्यूनिटी इन देम, क्योंकि जब वो जितने पैथोजेंस के साथ एक्सपोज होते हैं तो ग्रो भी कर रहे होते हैं। सो इसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान उस हवाले से नहीं हो सकते। हमारे हाथ में जो खासतौर पर मेरा एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ द न्यूट्रिशन साइड ऑफ किड्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो।